लिंक्डइन एक ऐसा प्लेस बन चुका है, चाहे जहां आपको इंटर्नशिप्स ढूंढने हो, जॉब चाहिए या फिर जस्ट नेटवर्क ग्रो करना हो, सारी चीजें इजीली एक्सेसिबल हैं। तो बात है दरअसल मेरे फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज की, जब मैं रैंडमली इंस्टाग्राम और लिंक्डइन वगैरह स्क्रॉल कर रहा था, कुछ इंटर्नशिप्स ढूंढ रहा था, तभी मुझे लिंक्डइन पर मिलता है एक स्टार्टअप जिसने इंटर्नशिप पोस्ट कर रखा था। कॉलेज स्टूडेंट चाहिए थे एज एन इंटर्न। जो उनके बेसिक रिक्वायरमेंट्स थे फुलफिल हो रहे थे। बेसिक से चीजें थी, जैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, लोगों के साथ आप कोऑर्डिनेट होकर काम कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट बढ़िया होना चाहिए। सारी बेसिक जो जो चीजें थी अलाइन हो रही थी मुझसे, तो मैंने अप्लाई कर दिया और एक्चुअली इंटर्नशिप जेन्युइन था। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे क्या इस प्रकार के इंटर्नशिप्स में आपको अप्लाई करना चाहिए, जो कि मुझे फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में दिखा। तो देखो यार, ये इंटर्नशिप्स कोई फेक नहीं होते, जेन्युइन थे। बट पोस्ट कहां से किया जा रहा है, जो स्टार्टअप है एक्चुअली वहां इंटर्नशिप, जो भी इंटर्नशिप ऑफर किया जा रहा है, क्या उसे करना वर्थ इट है? क्या एक्चुअली आपको वहां से रिटर्न में क्या मिल रहा है? क्या इंटर्नशिप में हम सिर्फ पैसे रिटर्न में देखते हैं? नहीं, कई बार हमें पेड एंड नॉन पेड इंटर्नशिप दोनों प्रकार की चीजें देखने को मिलती है और दोनों ही फ्रूटफुल हैं। अगर आप सही इंटर्नशिप ढूंढते हो तो हमारे लिए अभी जरूरत है सही इंटर्नशिप ढूंढना। और सही मायने में कहीं भी अगर आप इंटर्नशिप देखो, इंटर्नशिप का पूरा मतलब है पैसे मिले ना मिले, सीखने के लिए बहुत चीजें मिलनी चाहिए, एक रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर, जहां पे हमें अपना करियर बिल्ड करना है, उस इंडस्ट्री का हमें एक्सपोजर चाहिए इंटर्नशिप के थ्रू। ठीक है, और उससे भी बड़ी बात, हमें स्किल सेट्स और नई चीजें, इंडस्ट्री लेवल चीजें हमें सीखने को मिले। फिर चाहे वो एक स्टार्टअप छोटा हो बड़ा हो, फर्क नहीं पड़ता, हमें पैसे ज्यादा मिल रहे हो, कम मिल रहे हो, या फिर मिल ही ना रहे हो, या फिर उस इंटर्नशिप को हमें करने के लिए पैसे देने पड़ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर बदले में हमें एक इंडस्ट्री एक्सपोजर मिल रहा है बढ़िया, जो हमें फ्यूचर में जिस इंडस्ट्री में जाना, अगर वो इंडस्ट्री एक्सपोजर मिल रहा है, दूसरी बात हमें चीजें सीखने को मिल रही हैं। तो देखो, इन शॉर्ट, इन दोनों ही तरीकों के लिए जो आप जिन कंपनीज में इंटर्नशिप ढूंढोगे, चाहे वो बड़ी कंपनी हो, छोटे स्टार्टअप्स हो, अगर आपको एक्चुअली कुछ बढ़िया चाहिए तो आपके पास कुछ प्री रिक्विजिट्स, आपके पास कुछ स्किल्स होने चाहिए। ठीक है, जहां कहीं भी आप अगर एक ढंग के इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे ना, वहां इंडस्ट्री लेवल आप काम करने के लिए वहां जाओगे, भैया इंडस्ट्री लेवल एक्सपोजर के लिए, इंडस्ट्री लेवल पे चीजें किस तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन उस काम को करने के लिए जो आपके पास पहले से अक्वायर्ड स्किल्स होने चाहिए, वो कब सीखोगे? तो इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में ज्यादा आप इंटर्नशिप्स के पीछे मत भागो। इंटर्नशिप का करेक्ट फेज या तो सेकेंड ईयर या फिर उससे भी बढ़िया थर्ड ईयर होता है। देखो, आइडल फेज अगर कॉलेज का समझ के चलो, फर्स्ट ईयर के अंदर हम स्किल सेट्स पहले अक्वायर करने से ज्यादा अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता भैया, कॉलेज के अंदर बहुत सी चीजें हैं, हमें बस दो चार चीजों का नॉलेज था। कॉलेज में जाने से पहले स्कूल के अंदर की कोडिंग बढ़िया लगता है मुझे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाने आते हैं, वीडियो एडिटिंग कर लेता हूं, थंबनेल डिजाइन, बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग। लेकिन अगर कॉलेज के अंदर जाते हो, आपको हजार अलग तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए जरूरी है पहले दिमाग खुला रखकर देखना, चीजों को एक्सप्लोर करना, ना कि जो तीन चार चीजें हमें आती हैं उसी के पीछे फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप के पीछे भागना चालू कर देना, या फिर फर्स्ट ईयर में किसी एक स्किल सेट के पीछे रगड़ देना। देखो, फर्स्ट ईयर के अंदर सबसे पहले आप जब पहली बार जाते हो, जरूरत है आप अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करो। फिर देखो कितने दिन में, कितने जल्दी, अगर फर्स्ट ईयर के अंदर पहले 4-5 महीने में अलग अलग चीजें एक्सप्लोर हो गई, उसके अंदर आपको कुछ बहुत बढ़िया लगा कि भैया ये मेरे लिए बहुत सही है, तो उसे फिर अच्छे से उसके ऊपर नॉलेज एक्वायर करना चालू करो, स्किल सेट्स उस पर हाथ मजबूत करो, अपनी पकड़ बनाओ उसके ऊपर। फिर जाकर कहीं सेकेंड ईयर में अगर आपको लगता है भैया स्किल सेट सब मेरे पास प्रॉपर आ चुके, जो डोमेन हमने पकड़ा था इतना समय काफी था, उसके ऊपर इंडस्ट्री लेवल, मतलब जो बढ़िया बढ़िया जो प्रोजेक्ट्स चाहिए, अगर फ्रीलांसिंग भी उसके ऊपर अगर हम करने जा रहे हैं, हमें प्रोजेक्ट्स मिल पाएंगे, मतलब एक अच्छा खासा हमारे पास उस पर स्किल सेट हासिल हो चुका है, आप सेकेंड ईयर से भी इंटर्नशिप ढूंढना चालू कर सकते हो। वरना फिर अगर सेकेंड ईयर को यूटिलाइज करना है तो आप प्रोजेक्ट्स अलग अलग करो अब, और फिर जाकर थर्ड ईयर में भी अगर इंटर्नशिप ढूंढोगे तो अब आपको और बढ़िया इंटर्नशिप्स मिलेंगे, क्योंकि अब आपके पास और एक बेटर एक्सपोजर है उस स्किल सेट का, आपने और इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, तो आप और बड़ी कंपनीज क्रैक कर सकते हो इंटर्नशिप्स में। उनके इंटर्नशिप इंटरव्यू राउंड्स में बैठकर आपके पास डोमेन नॉलेज भी होगा, प्रोजेक्ट्स भी होंगे शोकेस करने के लिए, आपके पास एचआर को कन्विंस करने के लिए चीजें होंगी। अक्सर क्या होता है कि हम फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप्स के पीछे जब भागते हैं तो हम लर्निंग्स भूल जाते हैं, और उसके चक्कर में कुछ भी एक जेनरिक सा इंटर्नशिप, जो जैसे मैंने शुरू में बताया, जो मुझे फर्स्ट ईयर में मिला था इंटर्नशिप, हालांकि मैंने वो इंटर्नशिप किया नहीं, उसके बारे में और चीजें मैंने डिटेल्स पता की। ठीक है, जो ऑलरेडी वो इंटर्नशिप कर रहे हैं उनसे कनेक्ट हुआ, क्योंकि भैया हमारा तो शुरू से काम ही यही रहा है
कि आपके लिए जब वीडियोज बनाने हैं तो उन लोगों से कनेक्ट करके डिटेल्स गैदर करना, है ना। तो जब ये मेरा एक्सपर्टीज है तो पहले खुद उस इंटर्नशिप को करने से पहले मेरा काम था कि उस चीज़ की जांच पड़ताल करना। तो इस प्रकार के जेनेरिक इंटर्नशिप्स बहुत मार्केट में मिल जाएंगे जो जस्ट इस तरीके से चीजें चलती है, वो फेक नहीं है। आपको पैसे देंगे, बट पैसे भी देंगे तो कई बार मार्केट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं होंगे बहुत फ्लॉज हो सकते हैं उसके अंदर। रैंडमली बस उन्हें कुछ काम चाहिए, काम करवाना है और इंटर्नशिप के नाम से चीजें लॉन्च कर देंगे। इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन देखो जरूरत हमें देखना होता है कि आपको वहां से सीखने को मिल रहा है कि नहीं, लर्निंग्स कितनी मिल रही है। ठीक है, आप चाहो तो एक दो दिन मतलब एक दो वीक काम करके देख सकते हो उस इंटर्नशिप में भी, क्योंकि कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, जस्ट रैंडम से आपको एक छोटे स्टार्टअप में कुछ इंटर्नशिप ओपन देखने को मिला है। आप एक दो वीक काम करके देखो, अगर आपको लगता है भैया मुझे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, कुछ एक रेपिटेटिव सा टास्क दे दिया गया वही करते जा रहा हूं और करते करते भी मुझे लग रहा है बस करे ही जा रहा हूं, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, कुछ मेरी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो फिर आप उसे छोड़ सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से आपको और मार्केट का अंदाजा मिलेगा भैया मार्केट में कितनी अलग अलग तरीके की चीजें फ्लोट करते रहती हैं, हमें किन चीजों के अंदर कूदना है, किन चीजों से सावधान रहना है। तो धीरे धीरे चीजें हमें पता चलेंगी। लेकिन सबसे पहले समझिए, इंटर्नशिप का पूरा मुद्दा पैसा बनाना नहीं होता। इंटर्नशिप का पूरा मुद्दा आपका इंडस्ट्री एक्सपोजर और ज्यादा स्किल सेट्स एक्वायर करना होता है। भैया अभी तो आपने कहा स्किल्स पहले से सीख कर जाएंगे, स्किल्स आपने पहले से जो सीखे इंटर्नशिप से पहले वो आप थ्योरेटिकल लेवल पे या फिर प्रैक्टिकल लेवल पे भी जो आप खुद से सीख सकते थे वो चीजें हैं। फिर उस स्किल को लेकर आप अपने इंडस्ट्री के अंदर जाओगे और इंडस्ट्री में उसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसका और एडवांस्ड वर्जन क्या होता है, वो सारी चीजें ट्रेनिंग्स भी आपको देखने को मिलती है। इंडस्ट्री लेवल पे चीजें वो इंडस्ट्री के अंदर जाकर ही सीखोगे। तो वो देखना है कि वो हमें इंडस्ट्री में सीखने को मिल रहा है कि नहीं, वो इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट होती है। और कोई भी बढ़िया इंटर्नशिप अगर कोई कंपनी इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए उन्हें जरूरत होती है भैया कि आपके पास कोई प्री रिक्वायर्ड स्किल्स होने चाहिए। अक्वायर्ड अगर कोई स्किल्स है तो ही आपको चीजें देखने को मिलेंगी। फिलहाल तो यही है कि फर्स्ट ईयर के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्किल सेट्स एक्वायर करिए, उससे पहले ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करिए, फिर किसी एक दो चीज को पकड़ के उसके ऊपर ढंग से काम करिए, फिर कुछ प्रोजेक्ट्स बनाइए, तब जाके इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करिए। उसके पहले जस्ट अगर पैसे बनाने हैं कुछ, तो जो स्किल्स धीरे धीरे सीख रहे हो, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, क्योंकि प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट हो गया और फ्रीलांस से आपको मार्केट के अंदर रेट क्या चल रहा है, इस स्किल के लिए मैं कितना चार्ज कर सकता हूं, धीरे धीरे अलग अलग क्लाइंट के साथ काम करते करते वो भी समझ में आ जाएगा। हो सकता है फ्रीलांस के अंदर अगर आप ढंग से घुस जाओ तो आप अपने लिए एक अलग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। हालांकि फ्रीलांसिंग के अंदर प्रॉपर घुसना है तो हमने इसके ऊपर भी मल्टीपल वीडियोस क्रिएट कर रखे हैं, फ्रीलांसिंग के हमारे वीडियो चेकआउट कर सकते हो अगर फ्रीलांसिंग वर्ल्ड के अंदर एंटर करना हो तो। ठीक है, तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो रही है, चाहे तो कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में, चाहे कॉलेज के अंदर चले गए, कॉलेज लाइफ, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, जॉब, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट्स, एक्सपोजर, कॉलेज लाइफ में कहीं भी कुछ दिक्कत आ रहा है, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आईआईटी जेईई प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, स्कूल के अंदर हो, स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड चीजें कुछ भी जानना हो, अगर आपको मुझसे गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर वन ऑन वन चीजें डिस्कस करना हो, समझना हो, जानना हो, पूछना हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग का, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि इसमें मैं ही गाइड करूंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।